बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल फ़ौज की जानब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सियासी मामलात के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। आप लोगों ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन भी ली होगी। इसका सबसे जो अहम नुक्ता था उसके बारे में आज मैं आप लोगों को वजाहत के साथ बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि फ़ौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो आप लोगों ने सुन लिया होगा और अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप फ़ौज की इस बात के ऊपर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जो सबसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन जो पॉइंट था वो ये था कि उनको जब पूछा गया कि जो इमरान खान साहब साजिश या इंग्लिश में उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं वो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं और अपना एक बयानिया डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में फ़ौज का क्या मौक़िफ़ है। और जब कौमी सलामती कमेटी में इमरान खान साहब ने वो हाथ रखा तो क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई है, फ़ौज का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया, उन्होंने कहा कि कहीं भी इस सारे मामले में हाथ का जो अलामिया जारी किया है, कहीं पे भी कॉन्स्पिरेसी यानी कि उर्दू में अगर हम इसको कहें तो कहीं भी साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसके ऊपर ना जो PTI के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरफ तो ये कह दिया कि साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ और दूसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया कि इसमें मुदाखलत हुई है। तो अब इसमें फ़र्क क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इन दोनों अल्फाज में फ़र्क नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इनमें फ़र्क है। अगर इनमें फ़र्क है तो इसकी मिसाल क्या है, आज मैं आपको मिसाल के साथ समझाने जा रहा हूँ। और जो लोग कह रहे हैं कि इसमें फ़र्क नहीं है वो किस ज़ाविये के साथ ये बात कर रहे हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो डिटेल के साथ इस बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मकबूलियत की इस वक्त बुलंदियों को छू रही है। इससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ मजहबी जो मामलात होते थे उनमें इंटरफेयर करती थी, लेकिन अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अवामी खिदमत का एक जज्बा भी अपने अंदर पैदा किया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त वो वाहिद सियासी पार्टी बन चुकी है जो अवामी मसाइल को हल करने में काफ़ी आगे निकल चुकी है। इस हवाले से उनकी कराची में जो मकबूलियत है और उनके जो फलाही काम हो रहे हैं उस हवाले से भी आप लोगों को बताऊँगा। और तीसरे नंबर के ऊपर जो अहम तरीन चीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी जो उनकी पार्टी की सियासत है, जितने सालों से चलती आ रही है पार्टी, सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या की है वो भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और ये भी बताने जा रहा हूं कि नून लीग इस वक्त किन मसाइल में फंस चुकी है। शहबाज शरीफ साहब जो नई हुकूमत बना रहे हैं उसमें उनको किन मसाइल का बड़े ज़ोर शोर से सामना करना पड़ेगा, वो मसाइल भी आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों के सामने बात रखी थी साजिश और मुदाखलत, इस लफ्ज़ में कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों अल्फाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो फ़र्क कैसे है मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि मैं एक मकान बना रहा था, कोई दूसरी ताकत यानी कि जिस तरह अमेरिका ने मुदाखलत की, कोई दूसरा बंदा आके वो क्या कहता है, वो मुदाखलत करता है। यानी कि मैं नक्शा बनाता हूँ, वो मुझे आके वहाँ पे या कोई लेटर मिसाल के तौर पे मुझे लिख के भेजता है, वो कहता है कि इस मकान को इस तरह नहीं इस तरह से बना दो। ये हो गई मुदाखलत। फिर समझिएगा कि कोई शख्स, जब मैं मकान बना रहा था, मैं नक्शा जब मैंने लाया तो उसके हिसाब से मैंने मकान बनाना शुरू किया और किसी शख्स ने मुझे लेटर लिखा, बैरूनी शख्स ने, उसने मुझे लेटर लिखा और ये कहा कि आप इस तरह नहीं इस मकान को इस तरह चढ़ाएं। ये हो गई मुदाखलत। अब मैं आपको बताता हूँ साजिश क्या होती है। साजिश ये होती है कि मैं जो मंसूबा मैंने बनाया मकान का और जो मैंने आके मिस्त्री लगाए ना, साजिश ये है कि वो जो बैरूनी बंदा था जिसने मुझे ख़त लिखा, वो साजिश इस तरह कर सकता है कि वो मिस्त्रियों को आके न कोई खुफिया तरीके से उनको पैसे दे दे और उनको बता दे कि आपने इसके मकान इस तरह नहीं बल्कि इस तरह चढ़ाने, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो मेरे मकान चढ़वाना उनसे शुरू कर दे, क्योंकि बंदा हर वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो ये हो गई मुदाखलत और साजिश का भी अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई। तो अगर साजिश हुई होती तो अमेरिका कोई पागल था कि वो साजिश करके फिर हाथ पे लिख के इमरान खान साहब को भेज दे कि मैंने ये साजिश की है। अगर उसने साजिश की होती तो वो बैरूनी तरीके से साजिश करता, अपोजिशन को पैसे दे देता और
इसको हाथ लिख के इमरान खान साहब के पास ना भेजा जाता। पहले तो बात यह है कि अभी हाथ के ऊपर ही डाउट है कि हाथ लिखा गया है नहीं लिखा गया, किसने लिखा है किसने नहीं। फ़र्ज़ किया अगर हम हाथ को भी सच्चा मान लें, फिर भी ये बात है कि मुदाखलत ज़रूर हुई होगी, साजिश नहीं है। अगर साजिश हुई होती तो फिर वो इमरान खान साहब को हाथ लिख के ना बताते कि हमने साजिश की है। ये बात होगी क्लियर। अब दूसरे नंबर के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है वो इसलिए है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले जब भी कोई इशू उठाती थी तो वो मजहबी मामलात होते थे। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आवाम को रिलीफ़ देने का काम शुरू किया है। एक तो पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से सस्ते बाज़ार लगाए जा रहे हैं, जिसमें इंतहाई कम रेट पर लोगों को अशियाए खुर्दोनोश फ़राहम की जा रही हैं, और आज के इस महंगाई के दौर में ये एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ख़ुसूसन कराची में हज़ारों अफराद को रोज़ाना की बेस पर सहरी और अफ्तारी VIP किस्म की कराई जा रही है, और इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत के ग्राफ में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। और जो MQM थी कराची के अंदर उसका सफाया होता जा रहा है, क्योंकि MQM पहले एक हुकूमत के साथ मिल गई, अभी जो दूसरी अपोजिशन की हुकूमत आई तो दूसरी के साथ मिल गई, यानी कि उसके बयानिए के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई गई है। और आवाम ये कहती है कि ये सिर्फ़ अपनी वजारतों के लिए कभी एक हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, कभी दूसरे का साथ मिल जाते हैं, और आवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रहे। और अब जो कराची में मुकाबला होने जा रहा है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और PTI के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। अभी जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तीसरे नंबर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने सबसे बड़ी तारीख़ी गलती ये की है कि अब जब लोग इमरान खान साहब जिस तरह महंगाई बढ़ा रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब और जो PDM थी वो साइड पे थी, और तमाम लोग क्या नाम है इमरान खान साहब को गालियां दे रहे थे कि रोज़ाना की बेस पे महंगाई बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल की कीमत को ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही PDM की 11 जमातें मिल के उन्होंने दावा बोला है हुकूमत के ख़िलाफ़, तो अब वो लोगों को वो बात महंगाई वाली भूल गई है। और अब जो सारा महंगाई का बोझ था, क्योंकि आखिरी साल इनके पास है, तो वो सारा बर्डन शहबाज शरीफ साहब पे और ख़ुसूसन नून लीग पे पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। क्योंकि एक साल पिछली जो हुकूमत थी वो 3-4 साल के अंदर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी, कोई अच्छा माशी प्लान नहीं बना सकी। तो अब शहबाज शरीफ साहब 1-1.5 साल में क्या प्लान बनाएंगे। अब दूसरे नंबर के ऊपर आप लोग देखेंगे ये जो सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें हैं लगातार बढ़ रही हैं। पहले जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त भी बढ़ रही थी, और अब जब नून लीग की हुकूमत आ गई है, PDM की हुकूमत आ गई है, तो अब भी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ट्रेडिंग बंद की हुई है पाकिस्तान ने भारत के साथ, जब दोबारा भारत के साथ हमारी ट्रेडिंग शुरू होगी तो फिर जाके इन चीज़ों की जो कीमतें हैं कम होंगी। अब जो ट्रेडिंग पाकिस्तान कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से ये चीज़ें फल फ्रूट वगैरह मंगा रहा है, तो उधर से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी पड़ रही होती। अब अगर शहबाज शरीफ साहब इंडिया के पास तजारत के लिए जाते हैं तो उससे लोगों को तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो बयानिया सच हो जाएगा, और वो लोगों को ये कहना शुरू हो जाएंगे कि मैंने जो बयानिया बनाया था वो बिल्कुल ठीक था, और शहबाज शरीफ साहब ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया और भारत से तजारत करना शुरू कर दी। अब शहबाज शरीफ साहब कोई एक फ़ैसला भी नहीं, और अगर वो ऐसा भारत के साथ ट्रेडिंग नहीं करते तो फिर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, और आवाम हुकूमत को गालियां देना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों की इस सारे व्लॉग के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।